मेटाबॉलिज्म क्लास सिक्स्थ। वेलकम फ्रेंड्स, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की और भी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। फूड इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासेस, फूड साइंस और उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस भी आने वाली हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, यूजफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, शरीर का सारा जल निकाल दें तो बचे हुए ठोस भाग का 75% अंश प्रोटीन्स होता है। अतः स्पष्ट है कि शरीर एवं कोशिकाओं की रचना तथा कार्यकी में प्रोटीन्स ही प्रमुख भाग लेती है। इनकी आवश्यकता ऊर्जा उत्पादन के लिए कम, परंतु मुख्यतः रचना वृद्धि एवं मरम्मत, संकुचन एवं गति एंजाइमों के रूप में उपापचयी प्रतिक्रियाओं, विविध पदार्थों के शरीर में संवहन, सुरक्षा, अनुवांशिकी आदि के लिए होती है। इसलिए उपचयी मेटाबॉलिज्म यानी कि एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विविध प्रकार की प्रोटीन्स का संश्लेषण करना ही होता है। स्पष्ट है कि शरीर की प्रोटीन्स में बहुत विविधता होती है और एक ही शरीर की किन्हीं दो प्रकार की कोशिकाओं में, एक ही जीव जाति के किन्हीं दो सदस्यों में तथा पृथक जीव जातियों के सदस्यों में उपस्थित सारी प्रोटीन्स समान नहीं हो सकती, यानी कि सेम नहीं हो सकती है। ओके, ये हमारे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भोजन में प्रोटीन्स सामान्य एवं आबद्ध यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के रूप में होती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन, इंसुलिन आदि सामान्य या सरल प्रोटीन्स के तथा दूध के केजिन, रुधिर का हीमोग्लोबिन आदि अनुबंध प्रोटीन के उदाहरण हैं। ओके, पाचन में भोजन की प्रोटीन्स जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप अमीनो अम्लों के अणुओं में विखंडित होती है। यह स्पष्ट है कि अमीनो अम्लों के अणु प्रोटीन्स की संरचनात्मक इकाइयों अर्थात मोनोमर्स होते हैं। जीवों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन की रचना में भाग लेते हैं। इनमें से 10 का जंतु कोशिकाओं स्वयं संश्लेषण करती हैं, परंतु शेष 10 भोजन से ही प्राप्त होते हैं। इन्हें क्रमशः अतात्विक या अंतर्जात यानी कि नॉन एसेंशियल और एंडोजीनस तथा तात्विक या बाहरजात यानी एसेंशियल और एक्सोजीनियस एसेंशियल इन फूड अमीनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा कि एसेंशियल और एक्सोजीनियस एसेंशियल इन फूड क्या होता है और नॉन एसेंशियल और एंडोजीनियस, ठीक है, अमीनो अम्ल कहा जाता है इसको। इन्हें तालिका में दिखाया गया है। तालिका मैं आपको अभी इसके बाद बताता हूँ कि नॉन एसेंशियल की तालिका क्या है। तालिका में आपके नाम होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और साथ में मैंने उनकी एब्रीविएशन भी जोड़ी है उसमें। वह भोजन जिसकी प्रोटीन्स में 10 तात्विक अमीनो अम्ल हों, पूर्ण आहार यानी कंप्लीट फूड हो, और भोजन की वे प्रोटीन्स जिनमें वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक सभी अमीनो अम्ल हों, पर्याप्त प्रोटीन्स एडिक्वेट प्रोटीन्स कहलाते हैं। ओके, रुधिर में अमीनो अम्लों की मात्रा सामान्यतः 35 से 65 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ऑब्जेक्टिव में ये ऐसे ही आएगा कि 40 से 70, 50 से 20, 80 से 90 या 35 से 65 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर रुधिर होती है। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 35 से 65 मिलीग्राम। ठीक है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल होते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में ये ऋणात्मक आयनों यानी नेगेटिव आयंस के रूप में रहते हैं। भोजन के पाचन के बाद रुधिर में इनकी मात्रा कुछ बढ़ जाती है, परंतु कुछ मिनटों में ही है फिर सामान्य हो जाती है, क्योंकि शरीर कोशिकाएं अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार यकृत कोशिकाओं इनकी सारी अतिरिक्त मात्रा को रुधिर से ग्रहण कर लेती है। इसके बाद शरीर में प्रोटीन्स की कोशिका मेटाबॉलिज्म के निम्नलिखित पहलू होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पहलू होते हैं मेटाबॉलिज्म के। अब मैं आपको पहलू के बारे में भी बताऊंगा। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे फूड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जंतु कोशिकाएं जो स्वयं संश्लेषण कर लेती हैं, यानी कि जो अतात्विक और संक्षिप्त वो होती हैं, नॉन एसेंशियल होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है एलिनिन, जिसका एब्रीविएशन एल होगा। दूसरी एस्पेरिजिन, ASPN होगा इसका एब्रीविएशन। एस्पार्टिक अम्ल होगा, सिस्टीन होगा, ग्लूटामिक अम्ल होगा, ग्लूटामीन होगा, ग्लाइसिन होगा, प्रोलीन होगा, सेरिन होगा, टायरोसिन होगा। ये चीज़ें नॉन एसेंशियल में आएंगी। ठीक है, और इनके एब्रीविएशन ये आएंगे। अगर आपके पास जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आपके पास इसका एब्रीविएशन भी आ सकता है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इनका ध्यान से नाम याद रखिएगा। जैसे ग्लूटामीन को GLUN के नाम से उसका आंसर में आएगा, और उसमें पूछ लिया जाएगा कि नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं जंतु कोशिकाएं, और उसमें कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, बाकी 3 अलग दे दिए जाएंगे, और आपको उसमें से चूज करना होगा कि नॉन एसेंशियल कौन सा है इसमें से। ओके, नेक्स्ट इज एसेंशियल। एसेंशियल जंतु कोशिकाएं कौन सी होती हैं। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफॉन और वैलिन। ये इसके एब्रीविएशन है और ये एसेंशियल में आएंगे। इससे पहले नॉन एसेंशियल था और ये एसेंशियल। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकते हैं, नॉन एसेंशियल के भी कुछ भी दे सकते हैं, और एसेंशियल में तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वापस हम लोग पहलू वाले पे आते हैं। तो पहले पहलू पे हम लोग बात करते हैं प्रतिवर्तीय प्रोटीन संचय, रिवर्सिबल प्रोटीन स्टोरेज।
ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उसमें जो पहलू आएगा उसमें पहला पहलू है रिवर्सिबल प्रोटीन स्टोरेज। अमीनो अम्लों के अणु अपेक्षाकृत कुछ बड़े होते हैं, अतः रुधिर से ये कोशिकाओं में साधारण विसरण द्वारा नहीं वरन सुसाध्य विसरण यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अथवा चेस्ट परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ही प्रवेश करते हैं। कोशिकाओं में इनसे जीनी नियंत्रण यानी जेनिक कंट्रोल में शीघ्र ही विविध प्रकार की प्रोटीन्स का संश्लेषण हो जाता है। इनमें से अनेक सरल एवं गोलाकार प्रोटीन्स ऐसे होती हैं जो ना तो कोशिका के अंगों की संरचना या मरम्मत में भाग लेती हैं और ना ही एंजाइमों का काम करती हैं। ये एक अस्थायी प्रोटीन संचय का काम करती हैं। जब जब रुधिर में अमीनो अम्लों की मात्रा घटती है, लाइसोसोम के एंजाइम इन प्रोटीन्स का वापस अमीनो अम्लों में विखंडन कर देते हैं, जिन्हें कि रुधिर में मुक्त कर दिया जाता है। इसी को प्रोटीन्स का प्रतिवर्तीय संचय कहते हैं। इससे रुधिर में अमीनो अम्लों की सामान्य मात्रा बनी रहती है। इस प्रोटीन की संचय में मुख्यतः तात्विक अमीनो अम्लों ही भाग लेते हैं। यह संचय यकृत कोशिकाओं में सबसे अधिक होता है। वृक्कों और आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में भी यह अन्य कोशिकाओं से कुछ अधिक होता है। आवश्यकता पड़ने पर रुधिर प्लाज्मा की एल्बुमिन, ग्लोबुलिन तथा फाइब्रोनोजन प्रोटीन्स भी प्रतिवर्ती प्रोटीन संचय में भाग लेती है। एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजन तथा अधिकांश ग्लोब्यूलिन यकृत में तथा शेष ग्लोब्यूलिन लिम्फ ऊतकों यानी लिम्फॉइड टिश्यू में बनती है। प्रतिवर्ती प्रोटीन संचय में उपयोग के लिए संयोजी ऊतकों की मैक्रोफेज कोशिकाएं इनका भक्षण करती हैं और अमीनो अम्लों में इनका जल अपघटन करती हैं। यह अमीनो अम्ल रुधिर में मुक्त हो जाते हैं। ये प्रोटीन उपापचय का डायग्राम है, रेखा चित्र है, जिसको आप देख सकते हैं कि प्रोटीन फूड में डाइजेशन हुआ, फिर एसेंशियल अमीनो एसिड गया ब्लड में अमीनो एसिड, ठीक है, तो उसमें फिर स्टोरेज प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, कीटो एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हुआ। इसमें स्टोरेज प्रोटीन में क्रैब साइकिल के थ्रू गया, कीटो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इधर ट्रांसएनिमिनेशन हो गया, इधर से भी हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन इधर आ गया। इसको आप डायग्राम को अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। आगे के और पहलू और अगले टॉपिक के संग मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप फूड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।